प्रैक्टिकल नंबर 5 है हमारे पास। ये देख रहे हैं आप केमिस्ट्री विद सजाद मलिक, मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको बेल आइकॉन पे प्रेस कर दें ताकि आपको और नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें रिलेटेड टू फार्मेसी टेक्नीशियन। अगर आपका कोई दोस्त है जो ये कर रहा है तो उसको भी आपने शेयर करना है। हम चलते हैं हमारे न्यू प्रैक्टिकल की तरफ। इमल्शंस को हमने प्रिपेयर कैसे करना है, इमल्शंस की प्रिपरेशन किस तरह से होती है, इसके यूजेस क्या हैं। प्रैक्टिकल में जो पूछा जाता है वो आपसे रिटन क्वेश्चन में तो ये पूछते हैं प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन बाई कैस्ट्रॉयल से आपने इसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो जब आपने लिखना होता है तो उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन करना है। इमल्शंस क्या होते हैं? बाई फेज सिस्टम होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स सस्पेंडेड इन द अदर फेज। मतलब ये है कि आपके पास इंग्रेडिएंट हैं तीन तरह के या दो तरह के इंग्रेडिएंट आपके पास हैं। एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा केमिकल है, ऐसी दवाई है जो पानी में हल पजीर है, ठीक है। और एक ऐसी दवाई है जो ऑयल के अंदर जो है वो हल पजीर है। तो आपने दोनों को मिला के ही आपने कुछ सस्पेंस इमल्शन बनाना है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको दोनों चीज़ें ही लेनी पड़ेंगी। आपको वाटर भी लेना पड़ेगा और आपको ऑयल भी लेना पड़ेगा। तो ऑयल वाली चीज़ ऑयल में मिसिबल होगी और वाटर वाली वाटर में होगी। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे जब तो दो लेयर बनेंगे, एक ऑयल लेयर होगी और एक वाटर एक्वस लेयर होगी। तो इसलिए हम इसको बाई फिजिक्स लेयर या बाई फिजिक्स सिस्टम कहते होते हैं। आई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसकी प्रिपरेशन के लिए ऑपरेटर्स हमें जो चाहिए इलेक्ट्रिक बैलेंस चाहिए, क्योंकि हमने मेजर करना है, वेट करना है। मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, स्टीरर चाहिए, हमें गिलास चाहिए और मोटर एंड पिस्टल चाहिए। मोटर एंड पिस्टल क्या होते हैं? वो जो आप किसी घर में भी हर घर के अंदर अवेलेबल होता है, किचन के अंदर आपने मिसाला वगैरह कूटना होता है, ग्राइंड करना होता है, रगड़ना होता है, तो उसके लिए आपको मोटर एंड पिस्टल चाहिए होता है। तो वो यहाँ पर भी आपको अवेलेबल होना चाहिए। हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। कैस्ट्राइल आपको चाहिए 37.5 ग्राम। एकाशिया गम आपने पढ़ा हुआ है, बार बार इसका जिक्र आता है, वो 10 ग्राम आपको चाहिए। और वाटर आपको जो है वो 100 ml QS जो है वो चाहिए होता है। प्रोसीजर की तरफ हम जाते हैं। ऑपरेटर्स को सबसे पहले हमने वॉश करना है। नंबर 2, जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स को हमने क्या करना है, एक्यूरेटली मेजर करना है ताकि उसकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। एकाशिया आपने टेक पिस्टल एंड मोटर एंड मेजर क्वांटिटी ऑफ द कैस्ट्राइल। उसमें मोटर पिस्टल है, उसमें आपने जो मेजर क्वांटिटी कैस्ट्राइल के वो डालनी है और उसमें आपने एकाशिया डाल के उसको आपने ग्राइंड करना शुरू कर देना है, कोटना शुरू कर देना है, ठीक है। जब वो क्या हो जाए, अच्छे से मिक्सअप हो जाए, फिर मिक्स दैम वेल ग्रेजुअली, देन ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। उसमें थोड़ा सा आपने वाटर ऐड कर देना है उस मिक्सर के अंदर। देन स्लोली ऐड रिमेनिंग क्वांटिटी, उसको आप मिक्स करते जाएंगे। कभी आपने अगर किसी ने सरदाई बनाई हो तो सबसे पहले हम थोड़ा उसमें बादाम खसखस डाल के उसको ग्राइंड करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। जब वो अच्छे से पेस्ट बन जाता है तो उसमें बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी वाटर के डाल देते हैं। सेम ये प्रोसीजर मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाह रहा हूँ कि आपने काशिया को कैस्ट्राइल में पहले आपने क्या करना है, ग्राइंड करना है, अच्छे से कोट लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के फिर थोड़ा सा उसको ग्राइंड कर लेना है। जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो उसमें आपने मज़ीद आप उसके अंदर डाल सकते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर। आपके पास एक जो है वो सिरप तैयार हो जाएगा जिसको आप कहेंगे लैक्सेटिव, ठीक है, इमल्शन आप उसको कह सकते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो वो आपको कहते हैं कि जो आपने सिरप सस्पेंशन इमल्शन बनाया है उसका आप हमें लेबल बना के दें। तो आपने इस तरह से एक लेबल बनाना है, उसके ऊपर आपने कंपनी का नेम लिखना है, उस जो प्रोडक्ट बनी है उसका नेम लिखना है, उसके इंग्रेडिएंट लिखने होते हैं। तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बैच नंबर आपने लिखने हैं और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपने उसकी लाजमी लिखनी है और उस फार्मा का नाम भी लाजमी लिखना होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सिरप पड़ा हुआ है जो हमने अभी इमल्शन बनाया है, लैक्सेटिव, ठीक है, लैक्सोबिरोन हमने बनाया है। तो ये एज ए लैक्सेटिव के तौर पे काम करता है। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? जो कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए जो हम सिरप्स लेते हैं, टैबलेट लेते हैं, उनको लैक्सेटिव कहते हैं। क्योंकि हमने इमल्शन बनाया है एज ए लैक्सेटिव के तौर पे, तो ये आप देखेंगे इसके अंदर हमने डिफरेंट जो है वो इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं। लैक्सोबिरोन मोस्ट कॉमन है, ये आपने याद भी रखना है। डोफालैक है और लीलैक है, 3-4 ब्रांड आपने याद रखने हैं। आजकल जो पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि लैक्सेटिव के तौर पे कौन कौन से सिरप इस्तेमाल होते हैं, वे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपने एक तो लैक्सोबिरोन का आपने बता देना है, आपके सामने है। इसकी कंपनी मार्टन डॉव कंपनी है इसकी, ठीक है। और डोफालैक आपने करना है और एक शामी का एक सिरप है लीलैक, उसको भी आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो ब्रांड नेम आपसे जो भी प्रैक्टिकल होगा उसके ब्रांड नेम पूछेंगे, कंपनी के नाम पूछेंगे और उससे रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसके अलावा आपसे वेब में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछते हैं कि भैया हमें ये बताएं कि सिरप में और इमल्शन में क्या फ़र्क है। तो आपने बताना है कि सिरप जो होते हैं, सिरप्स के अंदर एक्वस मीडियम होता है, व्हीकल होता है, उसमें इंग्रेडिएंट हम डालते होते हैं। मेडिकेटेड होता है, नॉन मेडिकेटेड होता है, शुगर या शुगर फ्री भी हो सकता है। जबकि जो इमल्शन होते हैं, इमल्शन बाईफिजिक होते हैं। इमल्शन के अंदर हम क्या करते होते हैं, उसमें ऑयल लाजमी डालते हैं, कैस्ट्राइल डालते हैं। किसी और मतलब सिरप के अंदर हम कैस्ट्राइल थोड़ी डालते हैं, ठीक है। तो आपने ये लाजमी इसको मेंशन करना है कि सर जो हमारे पास लैक्सेटिव्स होते हैं इसमें हम कैस्ट्राइल डालते होते हैं और जो लैक्सेटिव होते हैं ये बाईफिजिक होते हैं, बाईफिजिक सिस्टम बनाते हैं। इसमें एक ऑयल लेयर होती है और इसमें एक एक्वस लेयर होती है। इसके अलावा आपसे इसके जो मैंने आपको बताया है पूछेंगे ब्रांड नेम
वो आपको आने चाहिए। लैक्सेटिव के यूजेस आपसे पूछते हैं कि लैक्सेटिव को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बताना है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, कब्ज़ का मसला होता है, उनको हम जो है वो लैक्सेटिव देते हैं। इसकी जो एडल्ट डोज है वो 2 स्पून बीडीबी है या 3 स्पून नाइट टाइम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंप्लेंट जो होती है, अकॉर्डिंग टू डिजीज़ हम इसका डोज एडजस्ट करते हैं। तो वो फिजिशियन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी उसकी डोज देता है, लेकिन 2 स्पून जो है वो लाजमी है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टी स्पून और टेबल स्पून में क्या फ़र्क है। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता हो तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है टी स्पून और टेबल स्पून। जो टेबल स्पून होता है बेसिकली वो होती है एडल्ट डोज के लिए होता है। एडल्ट डोज में हम टेबल स्पून इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे पास टी स्पून होता है वो यूज़ करते हैं हम चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए। ये डोज कैलकुलेशन के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। मज़ीद आपने इसका सर्च करना है और मुझे बताना है कि टी स्पून और टेबल स्पून में क्या फ़र्क है। ये वाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रैक्टिकल नंबर 5 या प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है इसका लिंक, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।